इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी भेंट फिल्म जगत के जाने माने निर्माता प्रेम जी से करवा रहे हैं। भेंट कर रहे हैं शबी अब्बास। प्रेम जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारी दरखास्त कबूल की और आप विविध भारती के स्टूडियो में आए। और फिर ये कि आपने कुछ हमें बातचीत का मौका भी दिया है आज। तो प्रेम जी, पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि फिल्म बनाने का कारोबार आपने कब से शुरू किया? मैं फिल्मों में 1953 में आया था। 1953 में जी। और खुशकिस्मती थे जी। मैं शुरू में विमल राय साहब से वाबस्ता रहा। अच्छा, मतलब उनके असिस्टेंट वगैरह रहे या? असिस्टेंट कुछ प्रोडक्शन में। अच्छा। और उसी सिलसिले में दिलीप कुमार साहब से मुलाकात हुई। अच्छा। और गंगा जमुना में जी बतौर प्रोडक्शन कंट्रोलर के। अच्छा। और मुझे मौका मिला काम करने का दिलीप साहब के साथ। जी। तो ये इत्तेफाक खुशकिस्मती थी मेरी जी कि इतने बड़े लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जी। तो जिससे बुनियादें मजबूत हो गई और जो फिल्म के बारे में सीखना था, यानी फिल्म बनाने के तरीके जो हुआ करते, फिल्म बनाने के तरीके, अच्छी फिल्म कैसे बनती है, उसके पूरे मराहिल जी, इन दो असहाब के साथ काम करके जी मुझे मौका मिला। और तो जब आपने अपनी फिल्म बनाई, वो पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म थी मेरा साया, जो हमने 64 में 1964 में शुरू की। अच्छा। और वो 66 में रिलीज हुई। अच्छा अच्छा। तो ये किस तरह की फिल्म थी? ये एक कहानी थी, मराठी कहानी थी जी, जिसपे बेस करके हमने बनाई थी। नावल था जी। और सस्पेंस कहानी थी जी, लेकिन क्राइम नहीं था। अच्छा। इट वाज प्योरली सस्पेंस। अच्छा। की तस्वीर थी और उसमें साधना और सुनील दत्त थे जी। राज खोसला साहब उसके डायरेक्टर थे जी। और मरहूम मदन मोहन का बहुत ही शानदार म्यूजिक था और राजा मेहदी अली खान साहब ने उसमें गाने लिखे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा प्रेम जी, अभी तक आपने कुल कितनी फिल्में बनाई होंगी? कुल 8 फिल्में बनाई। कौन कौन सी? मेरा साया जी, उसके चिराग जी, मस्ताना, हाँ, दुश्मन, दोस्त जी, मजबूर, ईमान धर्म और मीरा, जो अच्छा। अभी हाल ही में लगी। जी। तो प्रेम जी, ये जो इतनी फिल्में बनाने के बाद क्या कभी आपका ख्याल डायरेक्शन की तरफ नहीं गया? फिल्म में एज ए प्रोड्यूसर, अगर प्रोड्यूसर के तौर पर सेटिस्फेक्शन उतनी मिले जो एक डायरेक्टर को मिलती है जी, तो लगता है कि मुझे पूरी मुकम्मल तौर पे इसमें सेटिस्फेक्शन मिली इन पिक्चरों को बनाने में। हाँ। और मैं कोशिश करता हूँ कहानी में के इंतखाब में और म्यूजिक के इंतखाब में, एक्टरों के इंतखाब में डायरेक्टर के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन से बिल्कुल एक ही जैसे होके किया जाए तो उतनी सेटिस्फेक्शन मिली। डायरेक्शन का काम जो है वो जो सिर्फ सेट पे जाने का काम तो होता नहीं, वो काम चूंकि और काम इतने होते हैं वाबस्ता फिल्म से, फाइनेंस का अरेंजमेंट होता है, डेट्स लेनी फिल्म की, और हर तरह से फिल्म को सजाने में, अच्छी तरह से सजाने में, उसकी पब्लिसिटी, कि वो इतने काम अगर नहीं तो वो रह जाते। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूंगा यहाँ पे खास तौर से, जब आपने ये कहा कि एज ए प्रोड्यूसर उतना सेटिस्फेक्शन मिल जाए, तो देखिए एक हम आम आदमी जो हैं वो ये जानते हैं कि एक डायरेक्टर फिल्म को डायरेक्ट करता है, एक्टर एक्ट्रेसेस एक्टिंग करते हैं, संगीतकार उसका संगीत तैयार करता है, लिखने वाले जो हैं वो फिल्म के गाने और स्टोरी डायलॉग वगैरह लिखते हैं। एक प्रोड्यूसर का असल काम क्या होता है? देखिए, ये सब खूबसूरत दाने हैं जिनको एक माला में पिरोना, ये प्रोड्यूसर का काम होता है। और या दूसरे तरीके से एक जो इन सब चीज़ों को डिफरेंट लोग हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, उनके मुख्तलिफ टैलेंट्स हैं जी, इन सब को एक लड़ी में लाना। और या दूसरी एक आम मिसाल जैसे ली जाए तो प्रोड्यूसर एक डायनमो होता है, एक इंजन होता है जी, जो इन सब को खींच के मंजिल मकसूद पे पहुंचाता है जी। पिक्चर मुकम्मल होती है, उसकी रिलीज होती है और कामयाबी, मंजिल पे पहुंचना कामयाबी। मेरे ख्याल से आप ये कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर मुहर्रिक होता है, तहरीक चलाता है फिल्म बनाने की। बिल्कुल, ये कहना ना आपका। बिल्कुल। तो अब जो एक फिल्म बनाने की तहरीक आप शुरू करते हैं
तो कहाँ से शुरू करते हैं? सब्जेक्ट से शुरू करते हैं या पहले आर्टिस्टों को चुनते हैं कि भाई ये आर्टिस्ट आजकल ज्यादा पसंद किया जा रहा है? पहले कहानी, पहले कहानी, कहानी का इंतखाब। सबसे पहले भाई हम ये कहानी पेश करेंगे जो हमारी राय में अच्छी होगी, उसके अंदर जर्म्स हैं कामयाब भी होने के और एक खूबसूरत पिक्चर बनने के। पहले कहानी का इंतखाब होता है, फिर उसके बाद उस कहानी को देखते हुए जो आर्टिस्ट अवेलेबल होते हैं, जो शूट करते हैं जी, उसके आसपास चॉइसेस होती है जी, उस वक्त उसके आसपास हम आर्टिस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं जी। और अच्छा, आर्टिस्टों का सिलेक्शन में भी प्रेम जी एक चीज आमतौर से देखी गई है कि आपकी फिल्मों में अभी तक ज्यादातर वो आर्टिस्ट आते रहे हैं जो कि मशहूर आर्टिस्ट रहे हों या स्टार कास्ट जिन्हें आज हम कहते हैं। नए आर्टिस्टों को अभी तक शायद आपकी फिल्मों में अगर चांस मिला है तो बहुत कम मिला है, इसकी क्या वजह है? वैसे देखिए क्या है कि जब हम कहानी का इंतखाब करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि कहानी थोड़ी मुश्किल हो, यानी उसमें ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट हो जी और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो जी। तो जो आर्टिस्ट हमारे सामने होते हैं जो उन रोल्स को अदा कर सके जी। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जिन आर्टिस्टों को हमने लिया वो उस वक्त इतने अरूज पे भी नहीं पहुंचे थे। अच्छा। बाद में बहुत अरूज को पहुंचे, आज में से कुछ आर्टिस्ट तो बहुत ही अरूज को पहुंचे हुए हैं, लेकिन जब हमने उनके साथ काम किया था तो हमने उनको स्टार समझ के नहीं लिया, हमने उनकी कैलिबर देख के अच्छा कि ये आर्टिस्ट अच्छे हैं जी। और हम जो चाहते हैं ये उसको अदा कर पाएंगे। कहानी अच्छी और मुश्किल, आसान या लोग पसंद करेंगे, इसे नापने का पैमाना क्या आपके पास है? ये पर्सनल टेस्ट है अपना, आप अपने एक तौर से कहानी पसंद करते हैं। एक आपका अपना जो कल्चरल बैकग्राउंड है जी, जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है जी, और जो आपका मुशाहिदा है, ऑब्जर्वेशन है जी, ये सब उनका एक जिसे कहते हैं कि रस होता है जी, इसको कह नहीं सकते जुबान से। अच्छा, इसका कोई अभी तक जो फिल्में आपने बनाई हैं, 8 फिल्में अभी आपने बताई जी। तो वो हर एक फिल्म जाहिर है कि अलग अलग है, बिल्कुल, और उनके रस भी अलग अलग हैं जी। तो इन अलग अलग रसों को पसंद करने में सिर्फ आपकी मर्जी रही कि आपने किसी से मदद भी लिया, अपने असिस्टेंट से, अपने डायरेक्टर्स वगैरह से? या नहीं, डायरेक्टर तो साथ में जरूर रहते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों की मुतफिका एक चीज के बारे में वो ना राय ना हो जी, तो फिल्म तो अच्छी बन नहीं सकती। तो डायरेक्टर पहले आप चुन लेते हैं फिल्म कहानी से पहले? नहीं, इत्तेफाक हमारे साथ ऐसा हो कि हमने कहानी पहले ली जी, और उसके बाद डायरेक्टर का इंतखाब किया कि अच्छा। जो सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पेश कर सके। हाँ, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारी जो पसंद थी जी, वो डायरेक्टर को उतनी पसंद आई जी, जितनी हमें पसंद थी जी। ये एक बड़ी अच्छी बात हुई और इसलिए हम आहंगी से, प्यार से, मोहब्बत से जी, और विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट जी, पिक्चर हमारी बनती रही। अच्छा। यानी आज तक हमारी किसी पिक्चर में ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्टर और हमें तजाद हुआ हो, कोई किसी बात पे डिफरेंस हुआ हो। जी। इससे ये एक बात और भी मेरे ख्याल में आई कि अक्सर ऐसा सुना जाता है कि भाई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो है वो बेचारा उस डायरेक्टर के हाथ में है, वो पूरी अपनी मर्जी से फिल्म बना रहा है डायरेक्टर, और प्रोड्यूसर को परेशानी हो रही है। तो क्या आप जब एक डायरेक्टर को अपनी एक फिल्म के लिए तय करते हैं और इंगेज करते हैं कि वो डायरेक्शन करेगा, तो उस फिल्म के कंप्लीट होने तक आप पूरा उसकी मर्जी पे चलते हैं या वो आपकी मर्जी पे चलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। इसमें तो गालिब का जो शेर है कि कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। जी, ये नहीं, हम तो आपसे ही पूछेंगे और आपको ही बताना है। ये इसमें ऐसा है हाँ। कि ये काम आर्ट का जो काम है जी, ये इसमें ईगोस का क्लैश होने नहीं देना चाहिए। अच्छा, और दोनों, क्योंकि मंजिल मकसूद एक है, जी, दोनों का मकसद एक जी, अच्छी तस्वीर बनाना, जी, खूबसूरत तस्वीर बनाना। जी, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का एम जब एक होता है जी, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट होने का कोई चांस है नहीं। आपके साथ कभी हुआ कोई कॉन्फ्लिक्ट? मेरी खुशकिस्मती कि आज तक तो नहीं हुआ। अच्छा, हमने जितनी भी पिक्चरें बनाई, हम डायरेक्टर और एकदम बिल्कुल हम ख्याल जी, और एक ही एम के साथ, एक ही मकसद के साथ हमने फिल्में बनाई। अच्छा। प्रेम जी, मैं एक और आपसे बात ही जानना चाहूंगा कि आप एक जाने माने प्रोड्यूसर होने के नाते इस समाज की, इस देश की एक इकाई भी हैं और यहाँ के सुख दुख के आप साझेदार भी हैं। बिल्कुल। हैं? और आपकी कुछ समाजी जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं, हर आदमी की समाजी जिम्मेदारी है। तो आपके ख्याल से आज हमारा समाजी ढांचा देखते हुए, उसमें जो पुरानी और नई रस्मों का एक तनाव है वो देखते हुए, कुछ समाजी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, आज के प्रोड्यूसर्स को किस तरह की फिल्में आवाम के सामने रखनी चाहिए जो कि समाजी एतबार से फायदेमंद हों?
देखिए, आर्ट का जो मकसद है तो वो जिंदगी को आगे ले जाना, अच्छा। जिंदगी की हेल्प करना। बेशक। आर्ट फॉर आर्ट से एक तो बहुत एक फरसुदा और पुरानी बात है जो आजकल कोई मानता नहीं। जी। आर्ट आर्ट से जिंदगी को फायदा होना चाहिए, क्योंकि आर्ट जिंदगी की नुमाइंदगी करता है। जी हाँ। तो इस को मद्देनजर रख के कहानी का इंतखाब करना चाहिए, जो हमने हमेशा किया है। जी। या दूसरा तरीका ये है कि अपने अवाम को अपने माजी से, अपने पास से, जो कि बहुत ग्लोरियस था, उससे हम वो बताया उन्हें कि क्या थे हमारा ट्रेडिशंस, क्या थे हमारा कल्चर, क्या था। तो उसमें मुझे लगता है कि हमने जितनी भी कहानियां ली, या तो प्रेजेंट प्रॉब्लम को लेके ली जी, और जो हमारे लेटेस्ट पिक्चर है मीरा, उसमें हमने हिंदुस्तान के माजी को उजागर करने की कोशिश की। कामयाब कहाँ तक हुए ये तो जनता के हाथ में है। हाँ, ठीक है। प्रेम जी, एक चीज मैं, जब आपने आर्ट का जिक्र किया तो पूछूंगा कि आजकल फिल्मों को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक तो कहा जाता था ये बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म है। बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में कौन सी होती हैं ये आप जानते होंगे ज्यादा, और एक है कहा जाता है कि ये आर्ट फिल्में हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है बुनियादी? ये एक्चुअली जो तस्वीरें कामयाब कमर्शियली हो जाती है, बॉक्स ऑफिस तो बाद में आता है जी। पहले तो फिल्म बनती है, बॉक्स ऑफिस उसका होना या ना होना ये तो रिलीज के बाद होता है। तो शुरू से किसी पिक्चर को बॉक्स ऑफिस कह देना कि हम तो बॉक्स ऑफिस पिक्चर बना रहे हैं, ये एक बेवकूफ़ी है। अच्छा। और क्योंकि हम फिल्म बना रहे हैं, अच्छी फिल्म बना रहे हैं, इतना कहना चाहिए। बॉक्स ऑफिस तो बाद में आवाम बताएंगे, जनता बताएगी। जी। ये और ये आर्ट फिल्में जो कही जाती है, ये जो एक दो हिस्सों में बांटा गया, ये रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। अच्छा। यानी आर्ट फिल्में, जो फिल्में छोटे, एक्चुअली कहना क्या चाहिए लोगों को, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि जो एक सिंपल आइडिया पे, शॉर्ट आइडिया पे बनाई जाती है, तो उनको हम लोग आर्ट फिल्म कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को लेके चलती है। और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि जो लाइक नावल की तरह जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को लेके चलती है, और वो बड़े कैनवस की होती है। तो आमतौर पे आर्ट फिल्म जो लोग कहते हैं, उन फिल्मों से कहते हैं जो शॉर्ट स्टोरी पे बनाई जाती है, या एक छोटे से आइडिया को लेके फिल्म बनाई जाती है। ये इस डिफरेंस को, आर्ट फिल्म तो आर्ट ही है ना। अच्छा। तो बॉक्स ऑफिस फिल्म में भी अगर अच्छी कंपोजिशन नहीं होगी, अच्छी फोटोग्राफी नहीं होगी, या अच्छा म्यूजिक नहीं होगा, तो आर्ट तो पहले दोनों फिल्मों के लिए जरूरी है। अच्छा। वो कामयाब हो जाती है। आर्ट फिल्में चूंकि छोटे आइडियाज के लिए होती है, कम कामयाब होती है। अच्छा। पसंद ज्यादा आती है। अच्छा, मैंने बुनियादी तौर से कोई खास फर्क नहीं होना चाहिए। अच्छा प्रेम जी, मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि आपने हमारी गुजारिश कबूल की और आप यहाँ आए। अब हम आपको फिर तकलीफ देंगे। आदाब। तो ये थी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता प्रेम जी और शबी अब्बास के बीच हुई एक भेंट वार्ता, और इसके साथ ही अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए